ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है आज का महाउपाय। जी, आज का दिन बहुत ही विशेष है। जिस तरीके से हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि आज शनि जयंती है, आज के दिन शनिदेव की विशेष पूजा का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। शनि जयंती के साथ साथ ये जो अमावस्या की तिथि है, ये आपके बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्रों व स्तोत्रों का गुणगान किया जाता है। शनिदेव को हमारे हिंदू ज्योतिष में 9 मुख्य ग्रहों में से एक बताया गया है। शनिदेव जो हैं अन्य ग्रहों की तुलना में धीमे हैं, अर्थात उनकी गति मध्यम है, मध्यम गति से चलते हैं, इसीलिए इन्हें शनैश्चर कहा जाता है। शनैश्चर का अर्थ होता है मध्यम गति वाला। हमारे धर्मशास्त्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव के जन्म के विषय में काफी कुछ बताया गया है और ज्योतिष में शनि के प्रभाव का साफ संकेत मिलता है। शनि ग्रह वायु तत्व वाला और पश्चिम दिशा के स्वामी बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार शनि जयंती पर उनकी पूजा, आराधना और अनुष्ठान करने से शनिदेव विशिष्ट फल प्रदान करते हैं अपने भक्तों को, अपने साधकों को। आइए, आज शनि जयंती है तो ये आवश्यक है कि आप शनिदेव के जन्म की कथा को भी जान लें। शनिदेव के जन्म के संदर्भ में एक पौराणिक कथा बहुत ज्यादा प्रचलित और मान्य है, जिसके अनुसार शनिदेव जो है सूर्य और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनिदेव का विवाह जो है सूर्यदेव का विवाह जो है प्रजापति दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था। कुछ समय पश्चात उन्हें 3 संतानों के रूप में मनु, यम और यमुना की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कुछ समय तो संज्ञा ने सूर्य के साथ निर्वहन किया, परंतु संज्ञा सूर्य के तेज को बहुत अधिक समय तक सहन नहीं कर पाई और उनके लिए सूर्य का तेज सहन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से संज्ञा ने अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा में छोड़ करके वह वहां से चली गई। कुछ समय बाद छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन हुआ था। जन्म के समय से ही शनिदेव का वर्ण जो था वो श्याम था, अर्थात काले रंग का उनका वर्ण था। लंबे शरीर, बड़ी बड़ी नेत्र, बड़े नेत्रों वाले और बड़े केशों वाले थे शनिदेव। यह न्याय के देवता बताए जाते हैं। इनका जो क्षेत्र है ज्योतिष के अनुसार, हर व्यक्ति का जो भी अपना कर्म होता है उसके अनुसार आपने शुभ कर्म किया है या अशुभ कर्म किया है, न्याय निर्धारित करने का अगर किसी का क्षेत्र है, किसी का जिम्मा है, तो वह शनिदेव का है। योगी, तपस्या में लीन और हमेशा दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं शनिदेव। शनि ग्रह को न्याय का देवता हमारे शास्त्रों में कहा जाता है। ये जीवों को सभी कर्मों का फल प्रदान करते हैं। आपके कर्म शुभ होंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और अगर आपने अशुभ कर्म कर रखे हैं तो आपको उसी के अनुसार फल प्राप्त होगा। आइए, अब मैं आपको आवश्यक जानकारी देता हूं कि शनि जयंती के अवसर पर आपको किस प्रकार से, किस विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव के निमित्त विधि विधान से पूजा पाठ तथा व्रत किया जाता है। शनि जयंती के दिन किया गया दान, पुण्य एवं पूजा पाठ शनि संबंधी सभी कष्टों को दूर कर देता है और उसको दूर करने में बहुत ही सहायक होता है। शनिदेव के निमित्त पूजा करने हेतु भक्त को चाहिए कि वह शनि जयंती के दिन जो है प्रातः काल जल्दी से जल्दी उठ करके स्नान से निर्वृत्त हो जाए और नवग्रहों को नमस्कार करते हुए शनिदेव की लोहे या पत्थर के स्वरूप को स्थापित करे या आसपास के किसी शनिदेव के मंदिर में चला जाए और अगर आप स्थापित करते हैं तो आप उसे सरसों या तिल के तेल से स्नान कराएं तथा षोडशोपचार पूजन करें। साथ ही शनिदेव का जो मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, या प्रातः काल उठने के साथ स्नान ध्यान से पूर्व ही आप इसको मन में जाप करते रहिए, ध्यान करते रहिए। इसको ध्यान करते करते आप अपने सारे कर्म करें। आप स्नान ध्यान करें, जब आप पूजा कर रहे हो तो इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद पूजा सामग्री सहित शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद दिन भर निराहार रहना चाहिए और शनिदेव के मंत्रों का, स्तोत्रों का जाप करना चाहिए। आप शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि भार्या स्तोत्र पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की सेवा उपासना कर सकते हैं। शनिदेव की जो वस्तु का दान बताया, आइए मैं आपको बताता हूं कि शनि की कृपा प्राप्त करने हेतु आपको किन वस्तुओं का दान करना है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी जातक को, किसी भी साधक को तिल का, काले तिल का, उड़द का, काले मिर्च का,
मूंगफली के तेल का, अचार का यानी मिक्स्ड अचार, जो मिश्रित अचार होते हैं 5 तरीके के, खट्टी चटपटी चीज़ें शनिदेव के लिए दान की जाती हैं, ऐसी भी मान्यता है। लौंग का दान करना, तेजपत्ता तथा काले नमक का उपयोग करना चाहिए दान के लिए, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और उसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो जो भी जातक और साधक शनिदेव की कृपा चाहते हैं, आज की इस विशेष तिथि का लाभ लेने के लिए हनुमान जी की आराधना आप अवश्य करें। शनि के दान में दी जाने वाली वस्तुओं में काले कपड़े, काला जामुन, काली उड़द, काले जूते, चमड़े के जूते का होना, तिल का, काले तिल का होना, लोहा, सरसों का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल का होना बहुत ज़्यादा लाभ देता है। ये चीज़ें आप शनिदेव के निमित्त दान कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि आज जो है वट सावित्री व्रत का भी बहुत ज़्यादा महात्म्य है, सुहागिन महिलाएं मना रही हैं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री के पूजा का भी विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। आज के दिन महिलाएं दीर्घ सुखद अपने वैवाहिक जीवन की कामना से वट वृक्ष की पूजा अर्चना करके व्रत आरंभ करती हैं। लोक कथा है कि सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने जो उसका पति मृत पड़ा हुआ था सत्यवान, उसको यमराज से जीत करके वापस पाया था। इस कारण से वट वृक्ष की पूजा आज की जाती है। सावित्री के दृढ़ निश्चय व संकल्प की याद में इस दिन महिलाएं प्रातःकाल स्नान ध्यान करके नए वस्त्र धारण कर 16 श्रृंगार करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही वे जल ग्रहण करती हैं। तो आज की तिथि कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा लाभकारी, बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखने वाली है। तो आज की तिथि जो है उसका आप पूरा लाभ लें, और ऐसी प्रार्थना है, ऐसी शुभकामना है कि शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमो नारायण। आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।